हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि हम गेहूं के आटे को कैसे लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर करें। क्योंकि मुझे बहुत से कमेंट आ रहे थे कि गेहूं के आटे को स्टोर करने के लिए कोई टिप्स बताऊं जिससे हमारा जो आटा है वो लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर हो जाए, उसमें कीड़े ना पड़े, उसमें घुन ना लगे। दोस्तों, आटे को कीड़े और घुन से बचाने के लिए और लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर करने के लिए सबसे पहले मैं आपको टिप देना चाहूँगी। आप आटे को स्टोर करने के लिए जो भी बर्तन या डिब्बा यूज़ करते हैं, सबसे पहले तो उसका जो ढक्कन है वो टाइट होना चाहिए। आटे के अंदर हवा नहीं जानी चाहिए जिससे हमारा आटा जल्दी ख़राब ना हो। आपको आटा स्टोर करने से पहले उस बर्तन को अच्छे तरीके से धोकर धूप में अच्छे तरीके से सुखा लेना है। उसके बाद ही आपको उसके बीच आटा स्टोर करना है। आप चाहे तो प्लास्टिक का बर्तन भी ले सकते हैं, लेकिन जो स्टील का बर्तन होता है वो ज़्यादा बेस्ट रहता है। आटे को कीड़ों और घुन से बचाने के लिए आपके लिए जो सबसे पहले टिप है, आप तेज पत्ता यूज़ कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तेज पत्ता, ये वही तेज पत्ता है जो हम खाने में भी यूज़ करते हैं। ये तेज पत्ता जितना खाने को टेस्ट बनाता है, उतना ही हमारे अनाज, चावल, दालों, आटे को कीड़ों और घुन से भी बचाता है, उसे खराब होने से बचाता है। तेज पत्ता की जो स्मेल होती है वो बहुत तेज़ होती है। इसकी तेज़ स्मेल के कारण अगर आप अनाज में या दालों या आटे में रखते हैं तो उसमें ना ही तो घुन लगती है, ना ही कीड़ा पड़ता है और ना ही हमारा आटा ख़राब होता है। आप ऐसे आटे के बीच थोड़ी थोड़ी दूर पर आप ऐसे किसी भी स्पैचुला वगैरह के साथ होल बना लें, उसके बीच आप तेज पत्ता को डाल दें। क्योंकि हमें तेज पत्ता को नीचे तक रखना है, नीचे होना चाहिए आटे के नीचे। तो आप इस तरह होल करके उसके बीच तेज पत्ता डालकर ऊपर से फिर से आटा डाल दें। जहाँ फिर आप डायरेक्ट भी होल ना भी करें तो आप डायरेक्ट भी तेज पत्ता को आटे के बीच रख सकते हैं। जहाँ आप चाहे तो पहले जो भी बर्तन है आप उसके नीचे एक दो तेज पत्ता रख कर उसके ऊपर थोड़ा सा आटा डालें, उसके ऊपर फिर से एक दो तेज पत्ता रखें, फिर से ऊपर आटा डालें। इसी तरह आपका आटा जितना भी हो, आप उसकी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग पत्तों को बढ़ा सकते हैं। आपको 5 केजी आटा के बीच 3 से 4 तेज पत्ता चाहिए होंगे। तेज पत्ता के कारण आपका आटा लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर होगा, वो ख़राब भी नहीं होगा, उसमें कीड़े और घुन भी नहीं लगेंगे। नेक्स्ट टिप जो है आपके लिए आटे को स्टोर करने के लिए, आप जो साबुत लाल मिर्च होती है उसे यूज़ कर सकते हैं। लाल मिर्च की तेज स्मेल और कड़वेपन के कारण आटे के बीच कभी भी ना ही तो कीड़ा लगता है, ना ही कभी घुन लगती है। आप इसलिए साबुत लाल मिर्च को भी इसके बीच डालकर आटे को लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर कर सकते हैं। अगर हम आटे के बीच साबुत लाल मिर्च या तेज पत्ते को रखते हैं तो जब भी हमें आटे को यूज़ करना होगा, हम बहुत ही आसानी से इन चीज़ों को बाहर निकाल लेंगे और आटे को यूज़ कर लेंगे। हमें 5 केजी आटे के बीच 5 से 6 साबुत मिर्चें लेकर उसे आटे के बीच नीचे तक घुमा देना है आटे को, क्योंकि जो हमने साबुत मिर्च रखी है वो नीचे तक चली जाए। इससे भी आपका आटा जो है वो घुन और कीड़ों से बचा रहेगा। दोस्तों, मैं आपको ये भी कहना चाहूँगी कि जो दोस्त खुद आटा पिसवाते हैं, जिनका गेहूँ घर की है, जहाँ वो मार्केट से लेकर खुद आटा पिसवाते हैं, उन्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उन्हें पता है कि उनका आटा फ्रेश है, वो जल्दी ख़राब नहीं होगा। लेकिन जो दोस्त आटा मार्केट से ख़रीदते हैं, पहले तो वो आटा उतना ही ख़रीदें जितनी उनको ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि वो एक बार में ही ख़रीद लें 6 मंथ के लिए या साल के लिए, वो मंथ मंथ के लिए ख़रीद सकते हैं। उससे उनका आटा ख़राब होने से बचा रहेगा। सेकंड, जब भी वो आटा खरीदें तो आटे की वो एक्सपायरी डेट ज़रूर चेक करें। ऐसा ना हो कि आप आटा 2 मंथ के लिए या फिर 6 मंथ के लिए खरीद रहे हैं, लेकिन जो आटे की एक्सपायरी डेट है वो जस्ट 1 मंथ के लिए या फिर 2 मंथ के लिए है। कई बार हम किसी कारण से घर से बाहर जाना पड़ता है, कुछ दिनों के लिए हम आटे को यूज़ नहीं करते, तो हमारा आटा जल्दी ख़राब ना हो, इसीलिए हमें आटे को पहले उसकी एक्सपायरी डेट ज़रूर चेक करनी होगी। आटे को स्टोर करने के लिए दोस्तों जो नेक्स्ट टिप है वो है, आप आटे के बीच साबुत नमक रख सकते हैं। आप साबुत नमक के कुछ पीसेस लेकर उसे आटे के बीच रख दें, इससे भी आपका आटा जो है वो जल्दी ख़राब नहीं होगा, आटे के बीच घुन नहीं लगेगी। आप चाहे तो जो हम साबुत नमक रख रहे हैं उसे डायरेक्ट भी आटे के बीच रख सकते हैं, क्योंकि हम उसे भी आटा यूज़ करने से पहले बहुत ही आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। जहाँ फिर अगर आप चाहे तो आप नमक के जो पीसेस हैं उनको किसी कपड़े के बीच बांध कर आटे के बीच रख दें। तो नेक्स्ट जो उपाय है दोस्तों आटे को स्टोर करने के लिए, उसके लिए आप हींग यूज़ कर सकते हैं। हींग जो हम खाने में भी यूज़ करते हैं,
आपको मार्केट में जो 2 तरह की ये मिल जाएगी, आप छोटे-छोटे पीसेस में भी मिल जाती है या फिर इसका पाउडर भी मिल जाता है। आप दोनों को ही यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमें जब भी आटे के बीच या अनाज के बीच हींग को रखना है तो हमें किसी कपड़े के बीच ही बाँध कर रखना है। क्योंकि अगर हम हींग को डायरेक्ट ही आटे के बीच रख देते हैं तो उससे हमारे आटे के बीच हींग की स्मेल आ जाती है। इसीलिए आप जब भी हींग रखें आटे या किसी भी अनाज के बीच, तो आप किसी कपड़े के बीच ही बांध कर उसे रखें। इसकी तेज़ स्मेल के कारण भी आपका आटा ख़राब होने से बचा रहेगा और आटे के बीच घुन या कीड़े नहीं लगेंगे। आटे को कीड़े से बचाने के लिए सबसे अच्छा उपाय है नीम की पत्तियाँ। नीम की पत्तियों का जो कड़वापन होता है, जो उसकी तेज़ स्मेल होती है, उसके कारण आटे में कभी भी कीड़ा नहीं लगता और घुन भी नहीं लगती। आप नीम की पत्तियों को तोड़ लें, उसे आटे के बीच रख दें। लेकिन अगर आप आटे के बीच नीम की पत्तियों को डायरेक्ट रखेंगे तो वो जब सूख जाएँगी, वो टूटकर आटे के बीच ही मिक्स हो जाती है। इसीलिए जब भी आप नीम की पत्तियाँ रखें, या तो आप कोई ज़िप-लॉक बैग लें, जहाँ किसी कपड़े के बीच आप नीम की पत्तियों को बांधकर उसे आटे के बीच रखें। जब भी आप नीम की पत्तियों को ज़िप-लॉक पॉलीथीन के बीच डालें, आप उस पॉलीथीन में सुई के साथ छोटे-छोटे से होल कर दें, ताकि जो आटे के बीच नीम की स्मेल बनी रहे और हमारा आटा कीड़े से बचा रहे, उसमें कीड़ा ना लगे। इस तरीके से अगर आप नीम की पत्तियों को आटे के बीच रखते हैं तो आपका आटा खराब होने से भी बचा रहेगा और कीड़े से भी बचा रहेगा। दोस्तों, जो भी आज मैं आटे को स्टोर करने के लिए टिप्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इनमें जो भी सामान यूज़ कर रही हूँ, ये हर घर में ही होता है, हर किचन में होता है ये सामान। आपको जो भी इनमें से टिप अच्छा लगे उसे यूज़ करके आप अपने आटे को लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर कर सकते हैं।